हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। यह मेरा छोटा सा ब्लॉग है जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, और आपके जो कमेंट आते हैं उसके जवाब भी मैं इसी ब्लॉग में दूंगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सहजन होता है उसका फूल है, उसे मैं इस तरह से तोड़ कर रख रही हूँ। और इसके जो फूल के पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसे हम दोपहर के खाने में बनाएंगे, और इसे मैंने तोड़ कर रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई करने आ गई थी। तो मैंने आपके साथ इसकी कटिंग, ब्लाउज़ की कटिंग मैंने शेयर की थी। यह अस्तर वाली ब्लाउज है और इसे आज मैं सिल रही हूँ। तो काम मेरा जो है वह सुबह का हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लाउज़ की स्टिचिंग में लग गई। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप, सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैंने ब्लाउज़ को कंप्लीट किया। 10 मिनट मैंने पहला दिन दिया, और दूसरे दिन मैंने फिर इसमें 10 मिनट दिया, और 20 मिनट के अंदर मैंने इस अस्तर वाले ब्लाउज की मैंने स्टिचिंग कर दी। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से इतनी जल्दी मैंने अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई की है। और यकीन मानिए, मैंने सारे काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं स्टिचिंग में लगती हूँ, क्योंकि जब हमारे काम, घर के काम पड़े होते हैं तो हमें सिलाई वगैरह करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है और मन भी नहीं लगता है। लगता है जैसे कि हमारा काम पड़ा हुआ है और हम स्टिचिंग कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपको सिलाई करने का, मतलब कोई भी काम हो, सिलाई का काम हो या फिर कुछ भी काम आप करती हो, तो घर के कामों से पहले फ्री हो लीजिए। उसके बाद ही आप इस तरीके से कामों में लग सकती हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सारे दोपहर के काम जो हैं वो कंप्लीट करने के बाद मैं स्टिचिंग में लग गई थी। और फाइनली हमारा जो 20 मिनट में ब्लाउज मेरा बनकर तैयार हो गया था। तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कितनी जल्दी मैंने इस ब्लाउज को कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स, यह जो अस्तर वाला जो ब्लाउज है, इसकी जो अस्तर है वह तो ठीक है, लेकिन जो इसका फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, वह बिल्कुल पतला था। और बिल्कुल यह, मतलब कि यह अच्छी कपड़े में नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। और कपड़ा भी बहुत छोटा था, तो इस वजह से मैंने बहुत ही इसे अलग तरीके से, बहुत आइडिया लगाकर मैंने इसे कटिंग की है। और उसके बाद मैं आज स्टिचिंग करने के लिए बैठी हूँ। और इसे मैं कंप्लीट करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसका कपड़ा जो है वह इधर उधर से बिल्कुल फिसल रहा था अस्तर पे, और बहुत ही पतला कपड़ा है। तो साड़ी जो है इसकी ऑनलाइन मैंने मंगाई है, वह तो ठीक है, लेकिन यह जो ब्लाउज का जो कपड़ा है वह बिल्कुल भी ख़राब है। तो इस कारण मुझे सिलाई करनी पड़ी, क्योंकि साड़ी जो है वो किसी और ब्लाउज में अटैच अच्छी नहीं लगती, नहीं मैचिंग होता। तो इस कारण मुझे इस ब्लाउज़ को भी स्टिच करना पड़ा, नहीं तो मैं इसे स्टिच नहीं करती। और यह भी कारण है कि जब हम अपने खुद से सिलाई कर लेते हैं तो हमारे पैसे बच जाते हैं। नहीं तो मैं इसे अगर टेलर के पास देती तो किसी तरह का भी कपड़ा होता, लेकिन वह तो अपने 300-400 रुपये ले लेते हैं सिंपल ब्लाउज के भी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं इसे अपने खुद से मैं बना सकती हूँ तो मैं खुद से ही बनाकर पहन लूँगी, चाहे थोड़ा सा कपड़ा नॉर्मल ही क्यों ना हो। और अगर ये कपड़ा नॉर्मल रहने की वजह से मैं इसे टेलर के पास नहीं देती, ये ऐसे ही पड़ा रहा था। तो जब मैं खुद से सिलाई कर रही हूँ तो इसमें बस हमें अस्तर ही ख़रीदने पड़ते हैं, और उसके बाद सिलाई हम खुद से कर लेते हैं। तो इस कारण हमारे जो पैसे हैं वह भी बच जाते हैं, और इस तरह के जो सिंपल ब्लाउज है वो भी हक लग जाता है, यानी कि हम उसे हक लगाकर पहन लेते हैं, उसे अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। हक लगाने का मतलब होता है कि उसे हम अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। किसी भी थोड़ी सी नॉर्मल भी चीज़ अगर होती है तो उसे हम अच्छी तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर को अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब हम आगे का जो पार्ट है उसमें हम प्लेट डालेंगे। तो इसके हम जो साइड साइड जो अस्तर जो साइड में बराबर कटे हैं, उसके बाद जो फैब्रिक है बचा वह हम इस तरह से काट कर हटा देंगे। तो इसी तरह से मैं ब्लाउज स्टिच करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई टेलर वगैरह एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ब्लाउज ये सब वगैरह मैं खुद स्टिच करूँ। तो यहाँ पर जो गला है वो भी मैंने अच्छे से कटिंग कर दी है, और उसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो इस प्लेट्स को डालने में बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसे बहुत ही आसानी से इसे इस तरह से डाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सारे प्लेट्स डालने के बाद में यहाँ पर बीच का जो प्लेट होता है वह मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद हमारे प्लेट जो आगे का है
जो भाग है ब्लाउज़ का वह कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपके कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाती हैं, आप सामने आकर क्यों नहीं वीडियो बनाती हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं सामने आकर ही बनाऊंगी वीडियो और मेरे वीडियो को मैं आपको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मेरे फेस देखने से क्या हो सकता है। क्या आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा फेस मायने यहाँ पर नहीं रखता है कि मैं सामने आकर क्यों नहीं बनाती हूँ। बस ये आप देखिए कि मैं क्या वीडियो में बनाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग को बताने की क्या कोशिश करती हूँ। जो भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बस। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी तो मेरे फेस से जो है वो वीडियो ज़्यादा चलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा लगे, और फेस मायने बिल्कुल भी नहीं रखता है। अगर आपका वीडियो सही है तो आपके लोग देखेंगे, लेकिन अगर आपका वीडियो सही नहीं है और आप फेस दिखाएंगी तो आपको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो बस मेरा भी यही मानना है कि फेस दिखाने से और ना दिखाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा चैनल चलता है ठीक ठाक तो ठीक है, और नहीं भी चलता है तो खैर उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेस ना दिखाने का कारण मेरा यह नहीं है कि मुझे आप लोग से बातें करना पसंद नहीं है, मैं आप लोगों के सामने आकर बात करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मेरा चैनल ठीक ठाक चला तो मैं ज़रूर सामने आने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जिस तरह से वीडियो बना रही हूँ मैं उसी तरह से वीडियो बनाऊँगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पर और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हमारा हुक काज का जो पट्टी होता है वह मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ, और उसके बाद इसमें हम हुक और कज जो होता है वह हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर जो ब्लाउज का जो एक साइड का जो होता है वह कंप्लीट हो चुका है, यह दूसरे साइड का है जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पहले दिन यानी कि ब्लाउज में सीना जब स्टार्ट की थी उसके पहले दिन मैंने एक साइड का ब्लाउज मैंने कंप्लीट कर दिया और दोनों साइड का हुक पट्टी मैंने बनाकर तैयार किया। उसके बाद मैं इसे अगले दिन यानी कि सेकंड डे हम इस ब्लाउज को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सुबह का टाइम है, यहाँ मैं दूसरे दिन मैंने स्टिचिंग के लिए मशीन को ढक्कन हटा दिया है, और यहाँ पर अब हम ब्लाउज का जो बैक साइड है वह हम सिलाई करने वाले हैं। तो आज हम इस ब्लाउज को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि सेकंड डे हम इस ब्लाउज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोनों टाइम मैंने सिर्फ 10-10 मिनट दिया है, यानी एक पहले दिन मैंने 10 मिनट दिया और उसके बाद आज मैं इस ब्लाउज को 10 मिनट देने वाली हूँ, और 20 मिनट में जो हमारा ब्लाउज है वह बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप एक दिन ही अगर आप देती हैं तो हम लोग को, जैसे कि जो भी हाउसवाइफ है वह जानती होंगी, बाकी सारे भी काम होते हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को करते करते हमारे पास जो भी जितना 10 मिनट 20 मिनट टाइम मिलता है उसी में हम थोड़ी बहुत अगर ब्लाउज स्टिच कर लेते हैं तो यह भी बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर हम 10 मिनट भी किसी चीज़ को दे देते हैं मन लगाकर तो वह चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कल से ब्लाउज स्टिच करना शुरुआत किया था और आज मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ब्लाउज अगर आप सीती हैं तो सबसे पहले जो है हम उसे कटिंग करके रख दें, क्योंकि जब हमारा कोई भी कपड़ा कटिंग हुआ रहता है तो हमें सिलने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे कि अगर आपको सुबह में ब्लाउज सिलाई करनी है तो आप शाम को अगर आपको टाइम मिले या फिर दोपहर को आप कटिंग करके रख दीजिए, इससे आपको ब्लाउज़ सिलने में बहुत ही आसानी होगा। और अगर आप 10 मिनट या 20 मिनट भी अगर आप ब्लाउज़ को एक ब्लाउज़ को देती हैं तो आपका ब्लाउज़ जो है वह बनकर तैयार हो जाता है। चाहे आप सूठी वगैरह सिलती हो तो भी वह तो और जल्दी सिल जाता है। सूट वगैरह अगर आपको सिलने आता है तो आप वो भी सी सकती हैं। तो मैंने सूट की भी सिलाई की है, लेकिन हाँ मैं सूट रेगुलर नहीं सिलती हूँ, क्योंकि मैं उतना सूट पहनती हूँ लेकिन उतना नहीं। तो जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तब मुझे बाहर आने जाने के लिए सूट सिलाई करना पड़ता है। वैसे मेरे पास अभी कुछ सूट पड़े हुए हैं तो उसी से भी काम चल रहा है, और जो ब्लाउज जो मैंने साड़ी वगैरह जो मैं मंगाती हूँ उसी की स्टिचिंग करती हूँ। वैसे साड़ी भी बहुत सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग घर पर नाइटी वगैरह पहन कर ही रह जाते हैं, तो साड़ी जो सूट है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इस कारण से ज़्यादा कपड़ों की मैं मतलब कि उतनी शौकीन नहीं हूँ। हाँ नॉर्मल जो कपड़े हमें ज़रूरी है कोई भी पर्व त्योहार पे तो मैं कपड़े ख़रीदती हूँ,
और उसके बाद मुझे कपड़े ख़रीदने का उतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है। अगर कोई चीज़, कोई साड़ी वगैरह या फिर कोई सूट वगैरह अच्छा लगा तो मैं उसे ख़रीद लेती हूँ। वैसे मैं रेगुलर नाइटी वगैरह पहन कर रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू की कटिंग कर दी है। थोड़ा सा ये कपड़ा जो है वह मोटा है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और इसका जो कपड़ा है, जो बाजू का कपड़ा है, वह थोड़ा सा कम पड़ रहा है चौड़ाई में, तो इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा जोड़ेंगे ताकि यह, इसका जो फैब्रिक है वह बढ़ जाए। तो अस्तर जो है वह पूरी तरीके से कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर हम इसको आगे थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे पलटकर इसमें इस बाजू में कपड़ा ज्वाइंट कर दूँगी। और इसका जो ब्लाउज का जो बाँह है यानी बाजू है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने इस ब्लाउज की कटिंग की और सिलाई की। तो इसमें हम यहाँ पर एक थोड़ा सा कपड़ा जोड़ देंगे और उससे हमारा जो बाजू है वह अच्छे से बढ़ जाएगा। और जितना हमारा अस्तर जो कटिंग किया हुआ है उतने साइज़ का यह हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इस अस्तर के साथ इसे हम सिल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से पलटकर सिलाई कर देंगे और उसके बाद इसे हम सीधे साइड में बाजू को बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से अपने ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेती हूँ। और ज़्यादातर मेरा ब्लाउज जो है वह बिल्कुल सिंपल ही रहता है। तो ज़्यादा डिज़ाइन वाले अगर हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें एक तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसे हम रेगुलर पहनते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए, बाजू जो है वह हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो साइड साइड इसका ज़्यादा जो फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ब्लाउज स्टिच घर पर बिल्कुल आसान तरीके से कर सकती हैं। और जो भी हम रेगुलर कपड़े पहनते हैं, चाहे आप सूट पहनती हैं तो सूट की भी सिलाई खुद करने की कोशिश करें। इससे आपके जो पैसे हैं वो बहुत ही अच्छे खासे पैसे बचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलाई जो है वह दिन पर दिन बढ़ती जाती है। जितना का जो हमारा कपड़ा नहीं होता है उतना हमारी सिलाई हो जाती है, अगर हम बाहर टेलर के पास देते हैं सिलने के लिए। तो इससे अच्छा है कि अगर आप नहीं भी जानती हैं तो कम से कम 2-3 महीने के लिए आप सिलाई सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका कम से कम थोड़ा सा सिलाई का नॉलेज हो जाए। और उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी जो प्रैक्टिस है वह दिन पर दिन बढ़ाते जाइए। कोई भी पुराना कपड़ा आप सिलाई करते जाएंगी, उसके बाद आपका धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस वह बनते जाएगा। और जहाँ भी आपकी गलती होगी उसका आप आगे से ध्यान रखकर फिर उसके बाद उस गलती को आप दोबारा ना करें। तो इस तरीके से जब हम कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत भी सीख लेते हैं तो उसे हम रेगुलर करते हैं तो वह हमारा प्रैक्टिस बन जाता है और उसे हम धीरे धीरे कर कर अच्छी तरीके से फिर करना सीख जाते हैं। तो सिलाई भी एक ऐसी ही चीज़ है, हर किसी को पहली बार में ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट सिलने नहीं आती है। थोड़े थोड़े दिन पर अगर आप ब्लाउज़ की स्टिचिंग कटिंग करती रहेंगी तो आपको भी एक परफेक्ट ब्लाउज बनाना आ जाएगा। क्योंकि मैंने भी सिलाई सीखा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब हम कोई चीज़ को लगातार करते हैं तो वह चीज़ हम सीख जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने भी स्टार्टिंग में ब्लाउज कटिंग करना मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, सिलने में भी प्रॉब्लम होती थी। और कोई चीज़ जल्दी, जैसे कि जब मुझे बाजू बैठाना होता था तो थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने बाजू को इस तरह से मैं नाप लेती हूँ और उसके बाद उसी के अनुसार मैं बाजू बनाती हूँ, जिससे हमारा जो बाजू है एक बार में ही परफेक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से कब होता है, जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल दिल और दिमाग से बिल्कुल रेगुलर करने की सोचते हैं तो हम उस चीज़ में बिल्कुल निपुण हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बाजू की सिलाई कर ली है और इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरे वाला जो ब्लाउज का जो बाजू है वह हम सिलाई कर कर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई जो है वो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि बाहर के ही कपड़े सिलाई करें। अगर आप अपने खुद के लिए भी सिलाई अगर सीखती हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा अपने ब्लाउज की खुद स्टिचिंग करके पहनने में। एक हमें अलग ही खुशी मिलती है जब हम अपने ब्लाउज या फिर कोई भी चीज़ अपने आप खुद से स्टिच कर कर पहनते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है वह दुगनी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप भी सिलाई सीखें और उसके बाद अपने जो पहनने वाले कपड़े हैं वो खुद सिलाई करने की सोचें। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बाजू को, यहाँ पर ब्लाउज़ के अंदर ब्लाउज़ को मैंने उल्टा रखा है और बाजू को मैंने सीधा लगाकर अंदर से मैंने इसके बाद यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज़ का जो बाजू है वो बहुत ही आसानी से लगकर तैयार हो जाता है। और साइड का मैंने फिटिंग पहले से ही सिलाई करके कर लिया था।
तो बाजू जो है वो हम पूरे तरीके से इसकी गोल सिलाई कर देंगे। तो बाजू को सिलकर मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर तिरछी पट्टी को काट कर मैं इसको ज्वाइंट कर दूँगी और उसके बाद हम गले में इसे सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पट्टियों को मैं इस तरीके से तिरछे साइड से ही हम पट्टियों को काटेंगे और तिरछे साइड में ही हम उसे ज्वाइंट करेंगे। तो मैंने वह क्लिप नहीं दिखाई। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने पट्टियों को जोड़कर मैं यहाँ पर गले में लगा रही हूँ। तो गले में हम इस तरह से सिल देंगे और उसके बाद हम इसे पलट कर एक बार और इसकी सिलाई कर देंगे। तो इससे जो है हमारा ब्लाउज है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके बाद अब हम इसमें हुक और काज बनाएंगे और हमारा ब्लाउज जो है वह बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत ही जो बेकार कपड़ा था मैंने उसको अच्छे से यूज़ किया और इस ब्लाउज़ को मैं पहनकर मतलब कि दिखाऊंगी कभी अगर मुझे मौका मिला तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि मैंने आपके सवाल के जो जवाब हैं वह मैंने अच्छे से दिए हों। अगर मेरा कोई भी बात आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी आप लोग से बात करना चाहती हूँ और मुझे भी आप लोग एक फैमिली की तरह ही लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ हमारी जो मजबूरियाँ होती हैं वही हमारे मतलब कि बाधा बनती हैं कि मैं सामने नहीं आ पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लाउज को स्टिचिंग पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। बस अब इसमें हम हुक और काज बनाएंगे और यह ब्लाउज हमारा बनकर तैयार हो गया। तो अगर मेरा यह छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे ब्लाउज की स्टिचिंग वाला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी बातों से अगर सहमत होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।